Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You are learning English with Shakil Danish. Dear students, आज हम अपने online lectures के अंदर paragraph translation को discuss करेंगे. Today we are going to discuss paragraph translation, which is a major part of your स्मार्ट सिलेबस. अब बेटे ये जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन है ये आपके बुक ग्रामर की किताब है, उसकी पेज नंबर 137 के ऊपर है. लुक एट हियर, 137 के ऊपर ये है पैराग्राफ. और आपके बुक के अंदर देयर आर 40 पैराग्राफ्स. उसमें से बेटे आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर सिर्फ 20 को रखा गया है, बाकी 40 को उन्होंने ख़त्म कर दिया है. अब वो कौन कौन से पैराग्राफ है मैं पहले आपको बता देता हूँ. पैराग्राफ नंबर 2 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 and 37. These are the paragraphs which are included in your smart syllabus. ये वो पैराग्राफ है आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है. हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करके इसको ख़त्म करके हम फिर दोबारा एसेस की तरफ आएँ. अब बेटे पैराग्राफ नंबर 2, आज हम सेकंड को नहीं करेंगे, सेकंड को हम सबसे एंड पे रखते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6. आज बेटे हम पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. आपके बुक के पेज नंबर 138 के ऊपर है पैराग्राफ नंबर 6. हियर 138 और उसके एंड पे पैराग्राफ नंबर 6 है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. हम कोशिश करेंगे आज कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लें इस लेक्चर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6. इसमें है, एक कंजूस था, देयर वॉज अ माइजर. ट्रांसलेशन में एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो लिखा हुआ है, कुछ मुश्किल अल्फाज है वो आपको एंड पे दिया भी जाता है. इट्स वेरी इजी टू ट्रांसलेट. बट जब भी बेटे आप ट्रांसलेशन करो तो आपने एक बात याद, आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आपने सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी है. वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करने लग जाओ तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे. और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है आपके पेपर के अंदर. तो आपको इसकी बड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप किसी भी की बुक या कोई भी आप ले सकते हैं. एक कंजूस था, देयर वॉज अ माइजर. एक दफ़ा उसका बटुआ गुम हो गया. वंस he lost his wallet. बटुए को वॉलेट कहते हैं. बटुए में 100 रुपये थे. There was 100 rupee in his wallet. उसने ऐलान किया. He announced या declared. ऐलान करने को declared भी कहते हैं या announced भी कहते हैं. यहाँ पे announced आपने लिखना है. जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा. इसको आपने इन्वर्टेड कामास में लिखना है. द वन हु विल ब्रिंग माई वॉलेट आई विल गिव 10 रुपीज़ टू हिम. या आप यूँ इसको बना सकते, आई विल गिव 10 रुपीज़ टू द पर्सन हु विल ब्रिंग माई वॉलेट. एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आ गया. वन डे अ फार्मर केम विथ हिज वॉलेट. कंजूस ने बटुआ देखा. द माइजर saw the wallet. उसमें पूरे 100 रुपये थे. There was 100 rupee in his wallet. जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा. When the farmer demanded his reward, the miser said. फिर miser said करके आपने आगे inverted commas के अंदर लिखना है, क्योंकि ये उसकी अपनी बात है, उसका कॉल है, तो आप inverted commas के अंदर इसको लिखोगे. राइट. उसने क्या कहा, मेरे बटुए में 110 रुपये थे. देयर वॉज 110 रुपीज़ इन माई वॉलेट. अब सिर्फ 100 है. नाउ देयर इज़ ओनली 100. तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके. यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़. तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो. अच्छा, अब बेटे हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 139 के ऊपर है, उसके स्टार्ट में ही है. और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस वक्त पे मिलते रहें.
अब बेटे हम पढ़ते हैं 7 पैराग्राफ। अनारकली लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। अनारकली इज़ द बिज़िएस्ट बाज़ार ऑफ लाहौर। मसरूफ़ तरीन यानी सबसे मसरूफ़, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। हम यूँ कहेंगे अनारकली इज़ द बिज़िएस्ट बाज़ार ऑफ लाहौर। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। दुकानें रात गए तक खुली रहती है। शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट नाइट। आप यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यू कैन बाई एवरी काइंड ऑफ थिंग या एवरी काइंड ऑफ स्टफ़ फ्रॉम हियर। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। सम पीपल कम हेयर टू बाई थिंग्स या बाई प्रोडक्ट्स, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कम हेयर जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन। या इंटरटेनमेंट लिखें या रिक्रिएशन लिखें, आप इंटरटेनमेंट ज़्यादा बेटर होगा। अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी हैं। There are many hawkers in अनारकली। फेरी वाले को हॉकर्स कहते हैं, HAW के, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। वो बटन, फीते, सुइयाँ, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। They sell button, laces and clips and this kind of other things and these kind of other things। कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं। सम पिक पॉकेट्स आल्सो कम टू अनारकली। सम पिक पॉकेट्स, जेब तराश को पिक पॉकेट्स कहते हैं। जब भी आप ट्रैवल कर रहे थे तो वो कह रहा था ना कि जेब कतरों से खुशार रहें, तो ये जो जेब कतरे हैं वो भी अनारकली के अंदर आ जाते हैं। अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। बीवेयर ऑफ दीज पिक पॉकेट्स इफ़ यू गो टू अनारकली। राइट, पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन हमने कर ली। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पैराग्राफ नंबर 8। पैराग्राफ नंबर 8 में लिखा हुआ है, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाक़ी फ़र्ज़ है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स या इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या यूँ आप लिख सकते हैं, टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अखलाक़ी फ़र्ज़ को कहते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फ़र्ज़ होता है वो रिलीजियस फ़र्ज़ होता है, जिस तरह नमाज़ पढ़ना या रोज़े रखना, ये आपकी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ वेल एज़ योर रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह कुरान में भी आया है कि इनमें से यानी वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उफ़ तक न कहना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान में कहता है कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर फरमाया था। तो वालिदैन का एहतराम हमारा अखलाक़ी फ़र्ज़ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ़ अस। दे टेक ग्रेट केयर ऑफ़ अस। वो हमें खुराक देते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड। जैसे आपका लंच बॉक्स भी पेरेंट्स ही बनाते हैं, वो हमें लिबास देते। दे प्रोवाइड अस क्लॉथ्स, CLOTHES। वो हमें कपड़े भी देते हैं, लिबास भी प्रोवाइड करते हैं। वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड अस ऑल द थिंग्स दैट वी नीड। दे प्रोवाइड ऑल द थिंग्स दैट वी नीड। वो हमें स्कूल भेजते हैं। दे सेंड अस स्कूल। दे सेंड अस स्कूल। सुबह सुबह जगा के स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। सो दैट वी कैन सर्व देम आफ्टर गेटिंग आवर एजुकेशन। सो दैट वी कैन सर्व देम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। इससे हमें राहत मिलेगी। इट विल गिव अस कंफर्ट। जाहिर सी बात है, जब हम पेरेंट्स का एहतराम करेंगे तो क्या मिलेगी, इससे हमें राहत में। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पेरेंट्स के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराना भी इबादत है, और ये बहुत ही बड़ी इबादत होती है। हाँ, आज बेटे हमने 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर, जो आप नेक्स्ट आपके लेक्चर्स होंगे उसमें हम फर्दर इसको ट्रांसलेट करते जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है घर
पे भी और बहुत अच्छे से आपने इनकी बहुत आसान है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा इजी नहीं लेना है, राइट। तो आई होप दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड you will get excellent marks in board examination. It's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.